नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कश्यप। और इमिनेंट पर्सनालिटी वाला जो सीरीज है, जो विशिष्ट लोग हैं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जो समाज सुधारक हैं, उस कड़ी में हम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी को देखेंगे। आपको पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसके साथ PYQ भी होगा, ठीक है। और ये बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जैसे ये देख रहे हैं आप, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो इनको देखते हैं। सबसे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ व्यक्ति, हर चीज अर्थशास्त्र हो, मतलब बहुत सारा ढेर सारा डिग्री इनके पास। आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में हम देखेंगे। जो समाज के कुरीतियों से लड़ते हैं, जो उस समय के विषम परिस्थिति हैं उनसे लड़ते हैं, ये हैं हमारे भीमराव अंबेडकर जी। इसके बावजूद जो है इतना बड़ा एकेडमिक कैरियर है इनका, तो इनको हम अभी देखेंगे। दोस्तों, किन्हीं को जानने के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना है कि वो क्या उनके विचार थे। उसको जानने के लिए कुछ बोले होंगे, तो हम सबसे पहले कोटेशन से शुरुआत करेंगे, उद्धरण से। आइए देखते हैं। ये कहते हैं कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाई डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वीमेन हैव अचीव्ड। मैं किसी समाज की प्रगति उसकी महिला की प्रगति की दर से मापता हूं, ये कहते हैं वो, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य मस्तिष्क का विकास होना चाहिए। ये तो नॉलेज पे लेकर के गए वो। और अपने खुद जो है भीमराव अम्बेडकर जी कितना अचीव किए, बड़ा बड़ा डिग्री उनके पास है। तो सही में ज्ञान सुप्रीम है। भगवत गीता में भी, श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि ज्ञान मार्गी जो लोग है, जो ज्ञान को अचीव करता है, वो मेरा सबसे प्रिय है। ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, ठीक है। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। वी एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज एंड एजिटेटेड, क्या बोलते हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। भीमराव अंबेडकर जी। Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life and its spirit is always the spirit of age. संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का एक साधन है और इसकी आत्मा समय की आत्मा होती है। A great man is different from an eminent one that he is ready to be द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। एक महान व्यक्ति और एक प्रसिद्ध व्यक्ति में यही फर्क है। क्या फर्क है महान व्यक्ति और प्रसिद्ध व्यक्ति में? कि महान व्यक्ति समाज का सेवक बनने को तैयार रहता है, प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं, ठीक। ये यानी समाज का सेवा जो कर रहा है वो महान व्यक्ति है। पॉलिटिकल टायरनी is nothing compared to social tyranny. A reformer who defies society is a more courageous man than a politician who defy government. राजनीतिक अत्याचार की तुलना में सामाजिक अत्याचार कहीं अधिक भयानक है। और समाज का विरोध करने वाला सुधारक उस नेता से अधिक साहसी होता है जो सरकार का विरोध करता है। समझ रहे हैं? सरकार का विरोध करना भी बहुत साहसिक कदम है। अगर गलत कुछ कर रही है सरकार तो उसका विरोध करना चाहिए डेमोक्रेटिक तरीके से, जो लीगल रास्ता है उस तरीके से, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। आंदोलन अगर नहीं होता सती प्रथा का या और भी जो चीज़ें हैं, ट्रिपल तलाक का या और भी सारी चीज़ें हैं, तो निकल करके सामने नहीं आती। राइट टू इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आता हमारे लिए। अगर हम इसका डिमांड नहीं करते, ट्रांसपेरेंसी का, अकाउंटेबिलिटी का, नोलन कमेटी नहीं आता, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स के बिहेवियर या कैसा ब्यूरोक्रेट्स होना चाहिए, गुड गवर्नेंस का जो है वो नहीं आता, तो
एजिटेशन ये तो होना ही है, आईना होता है ना, ये है। तो अब इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को होता है, ठीक, मध्य प्रदेश के महू में, और ये महार दलित परिवार से आते हैं। ही वॉज जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, देखते जाइएगा, जूरिस्ट मतलब क्या है, लॉयर भी हो गए, इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री, एजुकेटर तो हैं, टीचर हैं, पॉलिटिशियन तो रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक विधिवेता है, अर्थशास्त्री हैं, शिक्षाविद हैं, राजनेता हैं, और सबसे बढ़कर के भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता हैं भीमराव अंबेडकर जी अपना, ठीक है। लाइफ एंड एजुकेशन, दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए या जुड़ करके कुछ हम लोग साथ में पढ़ सकते हैं, प्रश्न आप भी लिख सकते हैं, हम भी लिखेंगे, अगर सीख सकते हैं साथ में, तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, राम कश्यप EDU। और आप तो यूट्यूब चैनल पे आ ही गए हैं, अगर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे हम अंतिम में बोलते हैं क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट चल रहा है, और हमारा चैनल जो है यूट्यूब का क्या है, @ramkashyap.1, ठीक, राम कश्यप सर्च मारेंगे आ जाएगा। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, तो डिस्पाइट फेसिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव का सामना करने के बावजूद ही एक्सेल्ड इन एकेडमिक्स, क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया वो, डिग्री भी देखेंगे कितना डिग्री इनके पास है। और इकोनॉमिक आइडिया ऑफ भीमराव अंबेडकर, चूंकि मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ, छात्र हूँ, ठीक है, तो मैं PhD इकोनॉमिक्स में कर रहा हूँ, तो आप मेरा पुराना वाला लेक्चर देख सकते हैं, द आइडिया ऑफ भीमराव अंबेडकर, इकोनॉमिक आइडिया ऑफ महादेव गोविंद रनाडे भी है, तो आप दादा भाई नौरोजी भी है, क्योंकि हम लोग को मास्टर में पढ़ना था। ही सिचुएटेड इन एट क्या, ही स्टडीड एट जो ये एलिफेंस्टन कॉलेज बॉम्बे में, और आपसे हम पूछेंगे एलिफेंस्टन कॉलेज के प्रोफेसर कौन थे, एसोसिएटेड कौन थे, आप बताइएगा, बाल शास्त्री जाम्बेकर, तो वो वाला भी वीडियो जा करके देख लीजिएगा, PYQ में है और प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ पढ़े, तो यहाँ तो पढ़े ही, उसके बाद फिर ये डिग्री अर्न किए कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, USA से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, एकदम मतलब समझ रहे हैं, बहुत अच्छा कॉलेज से वो। ही अर्न डॉक्टरेट फ्रॉम बोथ इकोनॉमिक्स एंड लॉ, दोनों में PhD कर लिए, अर्थशास्त्र में भी और लॉ में भी। मेरा भी सपना है, मैं PhD कर रहा हूँ ये इकोनॉमिक्स से, लेकिन सबसे पहले इसको छोड़ करके मैं लॉ में नाम लिखाऊंगा, उसके बाद दोनों में फिर कर लेंगे धीरे धीरे, मुझे अच्छा लगने लगा है। तो अर्थशास्त्र और विधि दोनों में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। फाइट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, डॉक्टर अंबेडकर डिवोटेड हिज लाइफ टू क्या, एनिलेशन ऑफ कास्ट, इनका किताब भी है, और इसमें एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द दलित शेड्यूल कास्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन जाति उन्मूलन और दलितों के उत्थान को समर्पित किया, ठीक। ही लेड द मूवमेंट अगेंस्ट क्या, अनटचेबिलिटी, डिमांडेड इक्वल राइट फॉर ऑल, उन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन चलाए और सभी के लिए समान अधिकारों की मांग की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और क्या, ही लॉन्च्ड महाड़ सत्याग्रह 1927 में, तो प्रश्न आ सकता है ना कि महाड़ सत्याग्रह, एक क्रोनोलॉजी दे देगा, 3-4 गो आंदोलन का क्रोनोलॉजी दे देगा और पूछ देगा बताइए, तब क्या करेंगे। तो महाड़ सत्याग्रह 1927 में। टू एसर्ट दलित राइट टू एक्सेस पब्लिक वाटर टैंक, किस लिए था ये, दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने का अधिकार मिल सके, इसके लिए। और बिहार में क्या चला, शिक्षा सत्याग्रह। गांधी जी क्या चलाए, चंपारण सत्याग्रह। ही ऑल्सो लेड द क्या, कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट, कब से, 1930 में, डिमांडिंग टेम्पल एक्सेस फॉर अनटचेबल। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन उनका क्या है,
क्या है उनका, ही फाउंडेड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन करते हैं वो 1936 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का। बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना करते हैं 1942 में। ठीक है, और क्या, ही वॉज अ मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। 1942 से 1946 के बीच में वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो क्या हैं, मेंबर रहे हैं। और बिकम फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, जब भारत आज़ाद होता है तो 1947 में पहला जो है वो क्या बने, कानून मंत्री बने। ठीक, ही रिप्रेजेंटेड दलित्स इन पूना पैक्ट। जब पूना समझौता हुआ था 1932 में तो दलित का रिप्रेजेंटेशन किए थे। महात्मा गांधी से राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर बातचीत की थी। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या है, भारतीय संविधान के पिताजी हैं, आर्किटेक्ट हैं। तो ए चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, मसौदा समिति के। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ही वाज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि एडॉप्ट हुआ 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र दिवस के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में। ठीक है, ये तो मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में हुए, भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। उसके बाद फिर ही अर्न्ड, क्या अर्न किए वो, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ क्या, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड सोशल जस्टिस। क्या हुआ, उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और सामाजिक न्याय की गारंटी सुनिश्चित की। कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, तो हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हमें और भी पढ़ने की जरूरत है। एक छोटा सा लेक्चर से हम खत्म नहीं कर सकते हैं। एनिलेशन ऑफ कास्ट उनका जो है ये पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छा पुस्तक है, पतला सा है। और पतला पुस्तक तो पढ़ने में सबको अच्छा लगता है, कम पेज है जल्दी खत्म हो जाएगा, नहीं, तो ये चीज है। अब ये बुद्धिज्म में अपने आप को बुद्धिज्म में अपना लिए थे, बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे थे लास्ट में। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो 1956 में फ्रस्ट्रेटेड बाय द कंटिन्यूड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इतना जाति उन्मूलन के लिए लिख रहे थे, उसके लिए लड़ रहे थे, एनिलेशन ऑफ कास्ट किताब भी लिखे। ठीक है, इतना सब होने के बाद भी अंबेडकर अलोंग विथ लाख्स ऑफ हिज फॉलोअर कन्वर्टेड टू क्या, नबियान बुद्धिज्म। वो 1956 में क्या हुआ, जातिवादी भेदभाव से आहत होकर के लास्ट में लाखों अनुयायियों के साथ क्या किए, बौद्ध धर्म को अपना लिया। गलत नहीं है, कुछ नहीं है, बौद्ध धर्म के भी जनक जो हैं हमारे गौतम बुद्धा जी, तो वो भी भारत के हैं। और बौद्ध धर्म भी अच्छा है, अच्छा क्या, बहुत अच्छा रहा है उस समय। तो उनका चॉइस है, राइट टू रिलीजन, अपना कोई भी रिलीजन जो है वो उसमें अपना सकते हैं। और वो तो प्रबुद्ध प्राणी हैं, उतना उनको नॉलेज है, उनसे ज़्यादा नॉलेज किनको था। तो अपना विवेक से वो एक सिंबल भी हो सकता है कि ताकि लोग कास्ट जो है, कास्टिज्म, उसको त्याग करें, उसके लिए लड़े। और आज देखिए मंदिर हो या कहीं भी कौन कास्ट के लोग हैं, हमको कोई लेना देना है हम लोग को नहीं, जाते हैं आराम से पूजा करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, चले आते हैं। तो ये सिस्टम है और यही होना चाहिए। इंटरकास्ट मैरिज भी होना चाहिए, दूसरे कास्ट के लोग से दूसरे कास्ट वाले शादी करें। यहाँ क्या होता है, इलेक्शन आया और नेता मंत्री सब जा कर के वहाँ खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर वही स्थिति बनता है, अमीर अमीर है, गरीब गरीब है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होगा, दिस वाज अ हिस्टोरिक इवेंट एंड पार्ट ऑफ हिज ब्रॉडर दलित लिबरेशन।
यह एक ऐतिहासिक घटना थी और उनके दलित मुक्ति आंदोलन का हिस्सा थी। बौद्ध धर्म इसीलिए न अपना लिए कि चलो इतना जाति 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 भरा हुआ है तो बौद्धिज्म अपना लेते हैं, वहाँ जाति ही नहीं रहेगा। तो सही किए थे। इनका कुछ इम्पोर्टेंट राइटिंग्स जो है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो एनिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में, हु वेयर्स द शूद्रा 1946 में, शूद्र कौन थे ये लिखे। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से। और बुद्धा एंड हिज धर्मा 1957 में, जस्ट एक साल बाद जब वो बौद्धिज्म अपना लिए। अछूत कौन थे और वो अछूत क्यों बने, इसके लिए भी। तो द अनटचेबल्स, हु आर दे, व्हाई दे बिकम अनटचेबल, कौन उनको बना दिया, वो भी तो आदमी है, तो इसके बारे में वो लिखते हैं। लीगेसी, विरासत में, डॉक्टर अंबेडकर पास्ट अवे 6 दिसंबर 1956 को उनका डेथ हो जाता है। ये भाई एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, बुद्ध और उनका धर्म 1957 में कैसे होगा, इसको जरा क्रॉस वेरीफाई करना होगा। अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी 1956, वी हैव टू क्रॉस वेरीफाई कि कब लिखा गया। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं पिन करके उसमें ये कमेंट को पिन कर दूंगा। तो ये हो गया। ही रिमेंबर्ड इज द क्या, मॉडर्न मनु, जैसे मनु भी क्या थे, आर्किटेक्ट थे ना। ये सिस्टम कैसे चलेगा, समाज कैसे चलता है, ये सब के बारे में वहाँ लिखा हुआ था। और अभी जो हमारा संविधान है उसके जनक हैं ये। तो मॉडर्न मनु इनको बोला जाता है, ठीक है। शोषितों के मसीहा, आधुनिक मनु, बाबा साहेब के रूप में याद किया जाता है। 1990 में, क्या 1990 में, ही वाज पोस्टमसली अवार्डेड द भारत रत्न। 1990 में इनको भारत रत्न का उपाधि मिला मरणोपरांत। हिज बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड एज क्या, अंबेडकर जयंती, जो कि पब्लिक छुट्टी है, राष्ट्रीय छुट्टी है। स्कूल में भी छुट्टी होता है, सब बच्चा खुश, अंबेडकर जयंती है उनकी जयंती, ठीक है, सार्वजनिक अवकाश मिलता है। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में। तो अर्ली लाइफ और एजुकेशन क्या है, 14 अप्रैल 1891 को माहो में उनका जन्म हुआ, मध्य प्रदेश में। और बाकी देखिए लिए 14 अप्रैल 1891 के, और वो महार जाति से थे, उस समय अस्पृश्य माना जाता था। बस जस्ट रिकैप, वी हैव ऑलरेडी सीन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट वी हैव टू स्टडी। बस रिकैप कर लेते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से क्या किए, वो शिक्षा प्राप्त किए, ठीक है। तो फटाफट अब देख लेंगे इसको। तो इनका रोल, सोशल रिफॉर्म में इनका रोल है। अम्बेडकर जाति व्यवस्था और छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। लॉन्च मूवमेंट लाइक क्या, महार सत्याग्रह 1927 में, 1927 जो बात कर चुके हैं। टेम्पल एंट्री मूवमेंट में कालाराम टेम्पल एंट्री जो है वहाँ का बात हो रहा था। रोल इन क्या, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान निर्माण में इनका योगदान, और भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। कमिटी ऑन क्या, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1947 से 49 में थे वो। और फंडामेंटल राइट्स के लिए वो एडवोकेट करते थे। अनटचेबिलिटी का बात करते थे, जो कि ये आर्टिकल 17 में, ठीक है। सोशल जस्टिस एंड अफर्मेटिव एक्शन, जो बोलते हैं ना रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, तो अफर्मेटिव एक्शन वही है, ठीक है, पॉजिटिव एक्शन। उन्होंने मूल अधिकारों, छुआछूतों की समाप्ति, अनुच्छेद 17, सामाजिक न्याय और आरक्षण का समर्थन किया, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल कैरियर, तो फाउंडेड शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, है ना। उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वो है। ही वॉज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, भारत के पहले कानून मंत्री। बौद्ध धर्म की ओर गए 1956 में 5 लाख फॉलोअर के साथ।
और नागपुर में लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। एक सिंबॉलिक रिजेक्शन था कास्ट सिस्टम के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ जो है एक प्रतिरोध का प्रतीक था। बाकी उनको क्या मिला, भारत रत्न 1990 में मरणोपरांत, और चैंपियन ऑफ दलित राइट एंड इंडियन डेमोक्रेसी, दलित अधिकारों और भारतीय लोकतंत्र के महान योद्धा थे। अब कुछ क्वेश्चन फटाफट जो पूछ सकता है, प्रीलिम्स टाइप क्वेश्चन। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। आर्टिकल 17 जो है वो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में है। महार सत्याग्रह और टेम्पल एंट्री मूवमेंट में इनका योगदान है। फाउंडेड किया रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एंड दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट। भारत रत्न इनको मिला कब, 1990 में। ठीक है, कुछ इनका जो ये है कोटेशन तो वही है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज एंड बी एजिटेटेड, जो ऊपर में देखे थे। अब एमसीक्यू देखेंगे जो पूछा गया है या पूछा जा सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भीमराव अंबेडकर जी। ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, चेयरमैन तो हैं, पहला सही। ही लेड द महार सत्याग्रह टू एसर्ट राइट ऑफ अनटचेबल टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम पब्लिक टैंक। बिल्कुल सही बात, पब्लिक टैंक से पानी लेने के लिए वो महार सत्याग्रह किए थे, तो दोनों सही है। वे भारत के पहले वित्त मंत्री थे, नहीं पहले कानून मंत्री थे, तो फाइनेंस मिनिस्टर गलत हो गया। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि पहले वित्त मंत्री कौन थे। और 1946 में बौद्ध धर्म अपना लिया, नहीं 1956 में, तो केवल 1 और 2 सही होगा, ये हो गया। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ मेंस टाइप। डिस्कस द रोल ऑफ भीमराव अंबेडकर in making of Indian Constitution. How did his vision save the principle of social justice and equality? तो क्या क्या, अफर्मेटिव एक्शन जिसको रिजर्वेशन बोल रहे हैं, ठीक है, रिजर्वेशन हो गया। उसके बाद और किसका बात कर रहे थे वो, एक तो रिजर्वेशन हो गया, दूसरा इक्वालिटी का बात कर रहे थे। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थे, कास्ट सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट में थे। और क्या थे वो, इमेंसिपेशन ऑफ कास्ट, बौद्धिज्म अपना लिए, तो वो इस तरह से देखे। ठीक है, हाउ डिड विजन, उनका जो विजन है, फंडामेंटल राइट के प्रोपाउंडर हैं, एफआर। आपसे हम प्रश्न पूछते हैं, फंडामेंटल राइट जो है वो सबसे पहले उसका आइडिया कहाँ से आया। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो भारतीय संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका पर चर्चा कीजिए। उनके दृष्टिकोण ने सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को किस प्रकार आकार दिया। तो आज देख रहे हैं आकार कि सब जगह अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी जो हैं अलग अलग कास्ट के लोग वहाँ पे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जो अमीर है वही केवल होता, और ख़ास करके हायर कास्ट का। तो अभी सब जगह देखने को ऐसा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट इज नोट जस्ट अ टेम्पल एंट्री। अभी सब लोग टेम्पल में जाते हैं, कोई नहीं पूछता है किसी से कास्ट, लेकिन ये तब पूर्ण तरह से वेनिस्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, जब हम एक दूसरे को सम्मान करने लगेंगे। तब जब क्या है, अंतर जातीय विवाह होने लगेगा जोर शोर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब दूसरे कास्ट के लोग भी बारात जाएंगे, मतलब इन जनरल भोज खाएंगे सब लोग मिल करके, कोई भी काम करेंगे सब लोग। खास करके कास्ट सिस्टम गांव में देखने को मिलता है। मेट्रोपॉलिटन या शहरों का जो स्ट्रक्चर है उसमें कास्ट सिस्टम जो आपको नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ का व्यस्तम जिंदगी है, लोग अपने आप काम में व्यस्त हैं, अलग अलग जगह से लोग हैं, एक ही बिल्डिंग में अलग अलग राज्य के लोग, अलग अलग जगह के, अलग अलग कास्ट के लोग हैं। मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ, पता ही नहीं चलता था कौन किस कास्ट से है, इवन धर्म से भी नहीं। क्या मतलब यार, कास्ट या धर्म, आराम से एक ही थाली में खाते थे। तो ये चीज़ है। कास्ट इज नॉट जस्ट डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज डिवीजन ऑफ क्या, लेबरर। एनालाइज दिस स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर
इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रोरी इंडियन सोसाइटी। जाति केवल श्रम का विभाजन नहीं, श्रमिकों का भी विभाजन है। श्रम मतलब काम जो है, मतलब लोहा का काम लोहार करेगा, मिट्टी का काम जो होगा बर्तन उर्तन बनाना वो कुम्हार करेगा। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर जो है श्रमिकों का विभाजन है। डॉक्टर अंबेडकर के इस कथन का आधुनिक भारतीय समाज के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए, तो अभी भी तो वही है, श्रम का विभाजन नहीं, श्रमिकों का विभाजन है। ठीक, तो इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? जाति केवल श्रम का विभाजन नहीं, तो श्रम के आधार पे मतलब क्या है, लोहा का काम लोहार करेगा, ब्लैक स्मिथ सोना का काम सुनार करेगा, तो जबकि श्रमिक का भी विभाजन है। नेक्स्ट, व्हाई डिड अंबेडकर चूज बुद्धिज्म एज पाथ ऑफ सोशल इमेंसिपेशन? डू यू थिंक डिसीजन रिमेन रिलेवेंट टुडे? हाँ, हालांकि अब बौद्धिज्म में लोग जाएं चाहे नहीं जाएं, कास्ट सिस्टम हैज क्या लोस्ट इट्स रिलेवेंस तो नहीं कर सकते हैं, है थोड़ा मोड़ा खास करके गांव में, लेकिन क्या है कि अंबेडकर जी बुद्धिज्म में कास्ट सिस्टम नहीं है, तो परेशान होकर के 1956 में वो अपना लिए थे बुद्धिज्म। कौन सा बुद्धिज्म अपनाए थे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, डू यू थिंक दिस डिसीजन रिमेन रिलेवेंट टुडे? हाँ, आज भी बहुत सारे लोग क्या है हिंदुइज्म छोड़ देते हैं, एक कास्ट इतना है, जो छोटे कास्ट में आते हैं जिनमें साहस होती है वो लड़ते हैं, और उससे भी जिसमें ज़्यादा साहस है वो पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद कास्ट से कोई मतलब नहीं है, उसके बाद सीधे आप राष्ट्र के बारे में सोचेंगे। नॉलेज है, अच्छे अच्छे पद को सुशोभित करते हैं और अपने नॉलेज के दम पे जो है राष्ट्र को सम्मान दिलाते हैं, जैसे भीमराव अंबेडकर जी दिलाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिलाए, और भी लोग जो विद्वान हैं वो दिलाते हैं। ठीक है, भारत का जो लोग है वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा फॉरेन रिमिटेंस इंडिया में आता है, भारत के प्रवासी लोग भेजते हैं। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक मुक्ति के लिए बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना? क्या आपको लगता है उनका यह निर्णय आज प्रासंगिक है? तो इसका चर्चा कर लिए। तो अगर आप अंतिम तक अभी तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप उन लिसनर में से हैं जो गिने चुने 10 या 12 होंगे। ठीक है, वही अंतिम तक आए होंगे, और अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में भेजिए। ठीक है, और इस पर और भी अच्छे अच्छे इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जितने भी इमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, क्योंकि हमें अतीत को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों महात्मा गांधी जी महात्मा क्यों कहलाए। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और लोग के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस जी क्यों इतने पावरफुल थे, आज़ाद हिंद फौज का जो स्थापना होता है उसमें बाहर जा कर के, इंडिया में रह करके संगठित करना कितना मुश्किल होता है, वो बाहर जा कर के संगठित कर लिए, पावर उनका, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम निकाल लिए। ठीक, तो इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, और भी चीज़ जो होगा इसे करेंट अफेयर्स यार साथ में पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।